तो हाय हेलो फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग में आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ब्लॉग की शुरुआत कुछ यहाँ से होती है कि जैसा कि कल आपने देखा था कि फरमान मलिक बहुत ज़्यादा रोए थे अपने बेटे के लिए, ज़ैद मलिक के लिए। तो वो फरमान मलिक घायल मलिक के साथ जाते हैं वहाँ पे अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाने। तो ये इनकी अपने बेटे के साथ, चीकू के साथ मस्ती हो रही है। तो भैया पहले तो ब्रेकफास्ट किया इन लोगों ने बढ़िया, फिर उसके बाद ये तैयार हो गए रेडी कर। यहाँ पे होटल वगैरह में इनकी मस्ती हुई दिख रही थी। बच्चे की भी चिंता थी पर मस्ती भी हो रही थी पायल घायल मलिक के साथ। मुझे समझ में नहीं आता घायल मलिक को आने की क्या ज़रूरत थी, बट वो फिर भी आई, दोबारा वही गलती करके छोटे बच्चों को मेड के आसरे छोड़ के। भैया इतने केयरलेस होते हो, फिर हॉस्पिटलों में बैठ के बच्चों को एडमिट कराते हो। तो ये भैया ज़ैद से बात हो रही है इनकी, बेचारा वो मासूम सा देख रहा है उसको, बोल रही बेटा तू जल्दी से ठीक हो जा। तो फरमान मलिक बोल रहे थे कि भैया चादर वादर चढ़ा देंगे तो सही हो जाएंगे। और भैया ये अपनी ड्रेस दिखा रही थी कि इनको बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी टाइम में जो ज़्यादा मोटी लग रही थी, अब तो बहुत ज़्यादा पतली हुई। पता नहीं इन्होंने क्या ही किया है, इतनी जल्दी कैसे फिट हो गई, मुझे चीज़ समझ में नहीं आती यार। खैर बहुत बड़ी वाली बाकी नौटंकी है घायल मलिक। फिर दूसरी ड्रेस लेके आई थी, फिर इसने वो पहनी थी। तो बच्चे की तो टेंशन थी पर मजाक मस्ती के मूड में दोनों ज़्यादा ही लग रहे थे। फिर उसके बाद बोलते हैं मैं तो ठंडे पानी से नहा के आ रहा हूँ, तुझे बहुत शौक लगेगा। घायल मलिक को बोलती हो ही नहीं सकता, ज़्यादा आप नौटंकी मत करो, नहा के। और फिर बड़ा चढ़ा के इनकी जो कंट्रोवर्सी इनको करने की आदत है। बोलते भैया मैं तो नहा के आ रहा हूँ। तो बोलती मैं कैमरा वहाँ पे भी सेट कर दूँगी इसको, भैया वहाँ पे भी ब्लॉग बनाना है। और भैया चीकू को बोल रही कपड़े घड़ी करना सीख। इतना सा बच्चा पढ़ लिख ले तो उसको गेमिंग का चैनल निकलवा के दे दिया है। जैसे बच्चे को तुम सिखा रहे हो कि कपड़े, ठीक है केयर करनी चाहिए, बट यार सोचती नहीं है। घायल मलिक के पास मुझे लगता है दिमाग नहीं है। बच्चे को अभी से तुम बोल रहे हो कपड़े घड़ी करना सीखा, वो इतना सा बच्चा कपड़े घड़ी करना सीखेगा। उसके बाद भैया ये ड्रेस लेके आ गई थी, पता नहीं गोद भराई वाली दूसरी रेड वाली, क्योंकि जब तक अपने आप पे फिट कपड़े और लुक अच्छा ना दिखे तो इनको चैन नहीं पड़ता, क्योंकि अपने आप को कहीं का एक्टर ही समझती है। फिर भैया फरमान मलिक अपने बेटे के बाल सेट कर रहे थे। किससे? उससे नाम नहीं आ रहा मुँह में, आप देख लो। इससे सेट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद उसके बाल वगैरह सेट किए। फिर ये बता रही है कि भैया मैंने तो किए थे सेट, उसको नहीं समझ में आ रहा था हमारे पति को। तो बोलती उनको अपने बेटे को उनके जैसे बाल चाहिए थे, तो ऐसा वैसा वो सब फलाना ढिमका बताने लग गई। फिर उसके बाद फरमान मलिक का मुंह दिखाते हुए कि तुमको प्रॉपर नींद नहीं मिली है। नेचुरल सी बात है यार, जिसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो उस बाप को नींद कहाँ से आएगी। तो ये सब उसका चेहरा देखो कैसा हो गया। फिर उसके बाद ये जो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रोए थे ना फरमान मलिक, उसकी वजह से इनका चेहरा इतना ज़्यादा हो गया था। धूल मिट्टी की भी इनको थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसा कि कई बार ब्लॉग में बोल चुके। भैया गले में हाथ पट डालते हुए शूट कर रहे थे दोनों। फिर उसके बाद फाइनली ये निकले अजमेर शरीफ दरगाह के लिए। तो रास्ते में थे, फिर उसके बाद ये बैठी घायल मलिक गाड़ी वगैरह में। उसके बाद ये लोग बैठ ही रहे थे, तो रास्ते में फिर इनकी एक और इनकी चालू हो गई। यार गरीब के बच्चे तो बहुत अच्छे से पल जाते हैं, हम तो बच्चों को इतना खाने पीने के लिए देते हैं, फिर भी हमारे बच्चे उतनी और उल्टा बीमार हो। अपनी गलतियां नहीं दिख रही कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो भाई उसके बाद चीकू के लिए बोलने लग गई कि गरीबी में बच्चा पला बड़ा था तो उसको कभी टच उट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम 2-2 3-3 घंटे इसको छोड़ देते थे, टॉय दे देते थे, खेलता था, तो उसको हमने कभी देखा नहीं। और मुझे घायल मलिक की नौटंकी और मैं आपको बताती हूँ, 6 दिन का था, मुझे तो याद ही नहीं था कि मेरा बच्चा मैंने उसको गिरा दिया था। ऐसा कभी कोई माँ करती है? फिर उसके बाद इन्होंने बोला भैया मुंह ढक लेते, तो बोलती नहीं मैं तो चुन्नी से ही ढक लूँगी। फिर ये वहाँ जाने की तैयारी हो रही थी दरगाह पे, जहाँ इनको चादर चढ़ानी थी। तो भैया इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, जैसा कि आप जब जानते थे। उन्होंने पूरा मुंह को खुद को कवर कर लिया था ताकि रास्ते में लोग ना पकड़ें, क्योंकि भीड़ लग जाती है जहाँ भी ये जाते हैं। फिर ये जा रहे थे,
उसके बाद क्या हुआ, धूप अच्छी खासी बता रहे थे, मौसम भी बहुत अच्छा है, थोड़ी थोड़ी धूप निकली और बाबा ने हमको बुलाया है। खैर किस्मत वालों को ही बुलाते हैं बाबा। फिर ये वहाँ से कैप वैप खरीद रही थी, तो ये फरमान मलिक बोलती मेरी इसके साथ मैच करेगी ड्रेस के साथ, और इनको आदत है अपना वो बटोरने की, तो इन्होंने टोपी वोपी ले ली। फिर भैया उसके बाद क्या हुआ, तो ये जा रहे थे, जाते जाते फिर रास्ते में भी पूरा खुद को कवर कर लिया था ताकि लोग देखें नहीं। उसके बाद मास्क पूछ रहे थे, तो शायद यहाँ मास्क नहीं मिल रहे थे। फिर यहाँ की जो गलियाँ थी इन्होंने दिखाई, बहुत संकरी संकरी गली थी कि जैसे तैसे करके ये लोग गए, क्योंकि चोर रास्ते से गए थे, वहाँ से नहीं गए। तो इनके जो भाई सूरज भाई हैं वो इनको लेके गए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, उसके बाद ये यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के उस वाले रास्ते से गए, वहाँ से लंबा पड़ता, तो यहाँ से ये मुश्किल से 5-10 मिनट में पहुँच गए। तो इसको बोल रहे थे घायल मलिक को कि भैया जल्दी जल्दी चलो, हमको जल्दी जल्दी करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये पूरी यहाँ की जो एक एक थी ना मस्जिद और ये सब दिखा रहे थे। तो मस्जिद दिखाने के बाद पूरी जितनी भी आसपास की भीड़ थी, सब कुछ थी, सब कुछ दिखा रहे थे। और फिर क्या हुआ कि है ना, एक एक जो वहाँ के मैंने ये सब क्लिपें निकाली है, तो आप देखो बहुत प्यारे लग रहे थे सीन्स, तो आप देखते जाओ। फिर उसके बाद इन्होंने जो इनको मतलब ये चादर चढ़ानी थी, तो वो ये इन्होंने ली। और उसके बाद क्या करा, यहाँ के जो हकीम साहब थे ये इनको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे कि इतने टाइम में ये दुआ कबूल होती है, वो सब बता रहे थे इनको। तो इन्होंने सर पे बाकायदा वो चादर के चीकू मलिक ने भी लिया था, फरमान मलिक ने भी और घायल मलिक ने भी। तो इनको एक एक चीज़ ये एक्सप्लेन करके समझा रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जाते गए इनको एक चीज़ समझाते गए। और इनके सर पे ये थाल थे, तो शायद इस वजह से लोग इनको पहचान नहीं पाए। तो इन लोगों ने उस टाइम पे चादर चढ़ाई जिस टाइम दुआ का मतलब दुआ पड़ी जाती ना उस टाइम, तो उनको एक एक चीज़ बता रहे थे। बहुत अच्छी लगी इनकी चीज़ जो वो बता रहे थे, मुझे अभी एक्सप्लेन नहीं करना आएगा। बाकी जो हकीम साहब थे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हाँ इस चीज़ का इतना सदका होता है, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो इन्होंने चादर चढ़ाई थी फरमान मलिक ने, और उन्होंने गुलाब की चादर चढ़ाई थी घायल मलिक ने और चीकू मलिक ने भी। फिर उसके बाद ये जो पूरी वहाँ पे है ना, जो ये आप देख लो सीन्स, ये एक मस्जिद, एक वहाँ की पुरानी चीज़ पूरी उन्होंने एक्सप्लेन करी कि यहाँ इतने टाइम में ये बना हुआ था। और यहाँ मतलब फॉरेन कंट्री के लोग थे, वो भी कुछ मतलब देते होंगे, तो इंग्लिश में कुछ बोल रहे थे कि उनके भी नाम का मतलब वहाँ पे बना हुआ है, वो सब बता रहे थे। उसके बाद कैमरा अंदर अलाउड नहीं था यहाँ पे, तो ये बाहर से आप देख लो। तो वो जब अंदर करके आ गए चादर वगैरह चढ़ा के, फिर वो जब बाहर आए, अभी इनको लेके जाएंगे अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो उसके बाद फिर ये चढ़ा के आ गए अभी भी समझा ही रहे थे, क्योंकि इनको कम से कम इन्होंने 10-15 मिनट पूरा एक्सप्लेन किया होगा। बहुत अच्छी बातें बताई, मैंने भी सुनी थी। और ये जितनी भी ये देख लो आप पुराने ये है ना, बहुत पुराना है अजमेर शरीफ, अभी नहीं बहुत सालों से है। तो वहाँ की एक चीज़ बता रहे थे कि यहाँ पे इतने टाइम से है। तो ये जा रहे हैं अंदर फरमान मलिक, तो चढ़ा के आएंगे। और ये देख लो, ये भी बहुत, तो आप भी दर्शन कर लो, आपको जो मन में इच्छा हो मांग लो, आपकी बाबा सब पूरी करेंगे। फिर ये जब बाहर आ गए थे तो लोग इनकी फ़ोटोज़ वगैरह लेने लग गए, क्योंकि भैया है तो सेलिब्रिटी की कैटेगरी में आते। और फिर भैया इन्होंने एक चीज़ अपनी और बताई कि यहाँ की हमें, और चीकू के चेहरे पे तो हर वक्त उदासी रहती है, उसको कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो यहाँ पे जब भी आते हैं तो इनको यहाँ की दाल और ये बहुत अच्छी लगती है, जो लोग बता रहे थे। फिर उन्होंने खाई, और यहाँ की आप भीड़ देखो, भीड़ कितनी। और ये बोल रहे थे हम बहुत किस्मत वाले हैं कि वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। फिर उसके बाद इसको बोली जाती है देग, जिसमें ये चढ़ता है पूरा चढ़ावा, इससे ही पूरी संगत के लिए बनता है। और अपनी श्रद्धा के हिसाब से लोग उसमें देग में डालते हैं। एक बड़ी थी,
एक छोटी थी तो चीकू को बोल रहे थे ध्यान से डालना, अगर तेरा पर्स गया तो वापस नहीं आएगा। और वहाँ पे भीड़ देखो, बहुत भीड़ रहती, बहुत भीड़। तो इन्होंने ये भी दिखाया। उसके बाद फिर ये बोल रही थी कि है ना हमारे फाइनली हमने सब कुछ अच्छे से कर लिया। फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल गए थे। ऑटो, मतलब भीड़ थी तो किस्मत से इनको ऑटो मिला, तो फिर ऑटो में बैठे। और उसके बाद ये फिर घर के लिए, शायद चंडीगढ़ के लिए निकले। और ये पता नहीं कौन थे इनके, ये जब भी जाते तो ये उनको ज़रूर वहाँ मिलते हैं। और फिर ये वहाँ पे शायद कहाँ पे बैठे थे, जडी भी इन्हें क्या ना गालेंदा क्यों। फिर क्या हुआ, ये वहाँ पे खाना खा रहे थे। फिर उसके बाद वो बोल रहे थे कि यार लोग इतने बदतमीज़ हैं, कैसे भी करके फ़ोटो ले लेते हैं। फिर हमें लोग बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना ईगो, तो यार लोगों को भी सोचना चाहिए कि किसी टाइम के साथ आप कैसा बिहेव कर रहे हो। फिर इनको भी ये डर लग रहा था, रास्ते में धुंध वगैरह दिखा रहा था, दूसरे रास्ते से ये लोग घर गए। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगे तो